वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। मैं पाक फौज का एक जवान हूं, पाक धरती का मुहाफिज। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है, हम उसकी आंखें निकाल देते हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मैं आज भी जंग के दहाने पर खड़ा हूं, जिस तरह कल जंग के दहाने पर खड़ा था। मैं मेजर अब्दुल करीम, पाक फौज का सिपाही, पाक धरती का मुहाफिज, लद्दा का मुहाफिज। मिलिटेंसी, टेररिज्म उस ज़माने में अगर आपको याद हो 2007-8 के शुरू में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और सवात में एक सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर बाकी जगहों में फाटा में बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। तो इस सूरत हाल में लद्दा की एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये थी कि यहाँ पे हमारे लोगों का होल्ड आउट करना और वहाँ पे ठहरना, इट वाज ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस। अक्टूबर 2007 में वन विंग धीर स्काउट्स अंडर कमांड मेजर अब्दुल करीम को लद्दा किले में 7 बलोच रेजिमेंट और 3 विंग बाजौड़ स्काउट्स को रिलीव करने का काम सौंपा गया। फौजी हमेशा सीना सपर रहता है, वो अपनी धरती पर आंच नहीं आने देता। अपनी धरती और अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी हमेशा की आज़ादी के लिए, क्योंकि फौजी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि आज़ादी क्या होती है। जब मुझे जी ऑर्डर्स मिले तो मैंने वहाँ लद्दा के लिए तैयारी शुरू कर दी, अपने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली जो हमारी ट्रीटी साइन हुई थी मिस्क्रिएंट्स के साथ, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो हमने राशन साथ लेके जाना है वो 5 बैग जो है वो आटे के, 5 टीन, 1 बैग जो है दाल का, और इस तरह की कुछ लिमिटेड चीज़ें बताई गई थी कि साथ लेके जाना है। इसके साथ साथ हमें बताया गया था कि आपने पर्सनल ज़ाती हथियार लेके जाना है, और ज़ाती हथियार में सिर्फ एक मैगज़ीन जिसमें 20 गोलियों से ज़्यादा नहीं हो। तो मैंने जो राशन है वो तकरीबन 1 महीने का राशन मैंने स्टैक कर दिया तमाम अपनी जो 2.5 टनें थी 5 टन्स व्हीकल में आगे, और कुछ मैंने स्टैक किया है एमुनिशन नीचे। मुझे पता था कि हमने वहाँ पे पहुँचना है और इन्होंने ये वादा खिलाफ़ी करनी है और दोबारा इस एग्रीमेंट को तोड़ देना है। हुक्म अदूली हमारे सरिश्त में नहीं। जब कूच का हुक्म होता है तो हम तन मन धन से तैयार होते हैं। फ्रंटियर कोर के ट्रूप्स थे, कुछ उनकी अप्रीहेंशंस थी, कुछ जो ये टेररिस्ट भी थे वो वहाँ के लोकल थे, वहाँ से ऑपरेट करते थे, या आर्म फोर्सेस के होते थे, तो उसको उनकी फैमिलीज़ को स्पेशली विक्टिमाइज़ किया जाता था। तो उनको कुछ अप्रीहेंशंस थी, वो जो मैंने सेंस की और मैंने दरबार की। दे डिसाइडेड कि जी हम लास्ट बुलेट, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड तक वी विल फाइट एंड विल नॉट पुट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डाउन व्हाटएवर द सिचुएशन मे बी। दरबार में मैंने उनको मोटिवेशनल चीज़ें उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज में, पश्तो में बताई। मैंने कहा कि देखें, ये वो लोग हैं जो कि ना पाकिस्तान के हैं ना आपके खैर ख्वाह हैं। तो वो सारे चार्ड अप हो गए, वो सारे जो है मुझसे आगे उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बेशक अभी कोई जाए या न जाए, हमने जाना है, और वहाँ से तमाम इलाके को इस गन से हमने क्लियर कर। मिला है हुक्म कूच का, फिजा में खोल दो अलम, वो तबले जंग बज उठा, तनादरम
मुतनाद रहा। अगर इस जंग में शहीद हो गया मैं, गम न करना, मेरे जज्द खाकी पे तमगे सजाना, घर भेज दूंगा। माँ से कहना, वतन से तेरी जो हुआ था पैदा, वतन की मिट्टी पे आज मर मिटा है। वतन की सरहद है तेरा आंचल, उसी की खातिर फिदा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था हमें कि अब सिचुएशन यहाँ पे डिटेरिएट होगी और ख़राब होगी, और वो हुई फिर ख़राब। 24 दिसंबर डेडलाइन थी, उसमें ट्रांसफार्मर और गया था, फिर उन्होंने कुछ फायर किया था जो कि हमारी वाटर टैंक था, उसके जो पाइप आ रहे थे नीचे, उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शेलिंग की थी, पाइप फट गए थे और सारा पानी ज़ाया हो गया। असल वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ जब एक दफ़ा इनके कुछ लोग, इनकी एक ओपी थी, ओपी से वो कहीं पानी लेने गए तो उनको इन्होंने अबडक्ट किया। एक एग्रीमेंट था कि दे विल नॉट डू इट बट दे डिड इट। उस पे मेजर करीम रिएक्टेड। ये मुझे रिपोर्ट जो किया गया था, नायब सूबेदार चिश्ती गुल साहब थे, उन्होंने कहा कि इस तरह हमारे 4 सोल्जर्स नीचे गए हैं और पानी लेने के लिए, और वो मिसक्रिएंट्स उनको ले गए। तो AK-47 है, उसको मैंने कॉक किया और मदरसे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो मिसक्रिएंट्स प्रोबेबली ये सोच रहे थे कि आके कोई मैं उनके मिन्नते तरले करूँगा कि मेरे बंदों को छोड़ दें। तो मैं शुरू से इधर से माइंड बना के गया था कि मैंने किसी को जाके वहाँ पे स्कोर सेटल करना है। वहाँ पे गया तो हमने फायर शुरू किया। फायर में उनके 39 बंदे मारे गए, 9 उनके ज़ख्मी थे, और 20 जो थे मिसक्रिएंट्स प्लस अपने बंदों को मैं छुड़ा के लेके आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 10 मिनट में वो स्कोर सेटल करके अपने बंदों को रिलीव करा दिया। करीम ने जब भी मुझे कॉल की तो मुझे कभी नहीं बताया कि यहाँ पे ऐसे हालात हैं या क्या है, कुछ नहीं मुझे पता चलता था। तो मैं इनसे पूछती भी थी, मैं कहती थी ये जो न्यूज़ में आ रहा है ये क्या, आप कैसे हैं, क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे भी तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो कहते थे नहीं, सब कुछ खैर खैरियत है, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद फिर सिचुएशन ख़राब होती गई। मिलिटेंट्स इनको थ्रेट भी करते थे, इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोर्स करने की कोशिश करते थे कि जी किसी तरीके से इनका हौसला टूट जाए। ब्लैकमेल करना चाहते थे। वो कहते थे कि आपके बच्चों को लाएंगे, आपकी मिसेस को लाएंगे, और हमने इधर ही आपके सामने स्लॉटर कर देंगे, ख़ुद भी और अपने बंदों को भी बताओ कि आएँ और हथियार डाल दें। एक पूरा स्क्वाड बाहर, गाड़ियाँ और कुछ आर्मी ऑफिसर्स और सारे मौजूद थे। हमारे साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम है और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त मेजर करीम बहुत प्रॉब्लम में है और इस तरह वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी। तो हम चाहते हैं कि हम इनको एवैक्यूएट करें यहाँ से फ़ौरन, बच्चों को और मिसेस को, क्योंकि उनको आपके घर का, आपकी हर चीज़ का मालूमात हो चुकी है और वो किसी वक्त भी यहाँ पे रेड कर सकते हैं आप। तो न रात को नींद आती थी न दिन को, और मुझे एक ही फ़िक्र होती थी कि मेरे बच्चों को कोई मतलब या कोई आके ले ना जाए। हालांकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिक्योर रखा हुआ था और बहुत गार्ड्स वगैरह हमारे आसपास, हमारे रूम के बाहर भी गार्ड्स होते थे। मुझे उस वक्त ज़्यादा अफसोस होता था जब सारे बच्चे उस लॉन में खेलते थे, तो मुझे इन्होंने मना किया था कि अपने बच्चों को नहीं जाने देना। ये चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती हैं आपकी फैमिली, जब आपके सामने आपकी कौम, आपका मुल्क आ जाता है तो आपकी फैमिली बहुत पीछे चली जाती है। सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सारी कटी हुई थी। प्रैक्टिकली लद्दा फोर्ट वाज आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 3 months। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह से फोर्ट की दीवारों को गिरा के वो एंट्री चाहते थे। कुछ हद तक उनको ये कामयाबी मिली भी। लद्दा फोर्ट पे 1 महीने में कुल 18 अटैक हुए, लेकिन भरपूर ताकत के साथ। इस तरह था जिस तरह ये बारिश बरस, इस तरह पे ये गोलियाँ, फायर, मिसाइल, रॉकेट, हर एक चीज़ हम पे हो रहे थे। लेकिन मैंने अपने ट्रूप्स को ये बताया था कि हमारे पास लिमिटेड एम्यूनिशन है। अगर आप एक गोली फायर करते हैं तो उसके बदले में एक बंदा कम से कम डाउन होना चाहिए। हमारे 8 शहीद हुए
اور 14 زخمی تھے. دوسری طرف ہم نے کوئی تقریباً 700 سے اوپر ہم نے لوگوں کو وہاں پہ مارا, مسکرینٹس کو. ہمیں کرٹیکلی وی ور اویئر آف دس سچویشن کہ یہ سچویشن اب اس لیول پہ لوجسٹکلی پہنچ گئی ہے کہ یہ شاید سسٹینیبل نہ ہو فار دا پیپل ٹو اسٹے ان دا فورٹ. ہیلی آپریشن پلان کیا گیا جس کے تھرو ہم نے لوجسٹکس بھی دینی تھی, کچھ ریگولر انفنٹری کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچانے تھے, باڈیز بھی ایویکویٹ کرنی تھی, زخمیوں کو بھی لے کے جانا تھا. سو اٹ واز اے کمبائنڈ آپریشن آف پی ایف, ایویشن, آرٹلری, and it was controlled by several people, but ultimate control and clearance was obviously given by GHQ, the then Chief Army Staff, and this operation went in. It was controlled by the Corps Headquarters. It was coordinated by several people, and eventually the man who led this operation was Colonel Wajad Guman. Then it was decided کہ لدا فورٹ کو ریلیو کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاسبل, تو وی ور آسکڈ کہ if it is possible کہ آپ ایویشن جو ہے اس آپریشن کو لیڈ کرے اور لدا فورٹ کو ریلیو کرے. سو آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے آپ نے اوپر سے گزر کے جانا ہے, اینڈ یو ول بی ویزیبل فار 40 میل سے آپ نظر آتے ہیں. آپ اس کی طرف یو ٹرائی ٹو اپروچ دس فورٹ, یو ول بی ویزیبل وے لانگ. وہ ویپنز جو دے آر ان دا ڈائریکٹ فائرنگ رینج آف دا فورٹ, اور فورٹ کے ساتھ آپ نے لینڈنگ کرنی جو کہ ایک بول کے اندر. سو یہ تھی سچویشن جس کے اندر یہ ہیلی بون آپریشن واز بینگ پلانڈ. I could start seeing کٹ کوٹ کے پاس ایک نالا آ رہا ہے. It was a big نالا, اور اس نالے کے اندر جو ہے I could see that نالا going almost up to مکین, اور مکین پہ پہنچ کے it would have a hair pin turn کرتا تھا یوں کر کے, but it would go up to لدا فورٹ کے ساتھ سے گزر رہا تھا بالکل. So it just had a flash in my head کہ یار اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جب مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا یہ کہ یار اس کے چانسز آف سکسیس کیا ہیں اس آپریشن کے, تو میں نے انہیں کہا کہ سر 90% چانسز ہیں اٹ ول فیل, اینڈ اٹ ول بی اے کیٹاسٹرافک فیلئر بیکاز یو ول لوز آل 6 اٹیک ہیلی کاپٹرز اینڈ یو ول لوز آل دیز بیل ہیلی کاپٹرز. ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا. ہماری فوج کا کلچر یہ ہے, اپنے شہیدوں کو اور زخمیوں کو ہم نہیں چھوڑتے. واٹ ایور ہیپنس وی ٹرائی اینڈ ریکور دیم اینڈ واٹ ایور دا کاسٹ فار دیٹ از. اور کٹ کوٹ ایک جگہ ہے وہاں سے کے قریب سے ہم نے ڈائیو کیا اور نالے میں چلے گئے, اور وہاں سے آئی واز ان دا لیڈ, اور باقی جو ہے وہ ہیلی کاپٹرس میرے پیچھے انہوں نے فلائی کرنا شروع کر دیا. 8:37 پہ آئی واز ان دی نالا, اور 9 بجنے میں 1 منٹ کے اوپر آئی واز سپوز ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. پہلی پوسٹ جو ہے جہاں سے جو مسکرینٹس کی پہلی پوزیشن تھی جو جس نے ہولڈ کیا ہوا تھا. So since I was the first one who was getting out, تو I was supposed to engage 1 2 3 ادھر اور پھر 2 3 اس. سو 6 7 پوزیشنس میں نے انگیج کرنی تھی ان فرسٹ کو, کیونکہ اس کے بعد پھر پیچھے دوسرے جہاز نے باہر والی 2 کرنی تھیں. اس کے بعد بیل تھے. These bells were supposed to continue flying in the نالا, اور انہوں نے آگے جا کے نالے میں سے نکلتے ساتھ ہی سامنے گراؤنڈ کے سامنے نکلا. They were not supposed to go up at all. سو ہم اوپر چلے گئے, ہم نے ان کو کیا انگیج کر کے رکھا, اور وہ دونوں بیل جو ہے وہ نالے سے پہنچے اور انہوں نے جاتے ہی لینڈ کیا, بندے اتارے. آئی جسٹ وینٹ اکراس, پیڈل ٹرن کر کے میں واپس فائر کر تھا, تو اس نے کہا سر ہم ریڈی فار ٹیک آف. اٹ واز فرسٹ 20 seconds. آفٹر 20 seconds دے سیڈ سر وی آر ریڈی فار ٹیک آف. تو ان کو میں نے کہا ہولڈ آن فار اے سیکنڈ, مجھے اوپر سے گزر, بیکاز آئی واز فائرنگ لائیو, ان کے آگے فائر کر رہا تھا, اور وہ جو مسکرینٹس کی پوزیشنس تھی 2 ان کو میں کور کر رہا تھا. تو میں اس کے اوپر سے گزرا, ساتھ ہی میں نے کہا اوکے ٹیک آف, اینڈ دے جسٹ جمپڈ ان ٹو دیٹ نالا اگین, وینٹ ان. ہم واپسی کا سیٹ کورس کر دیا, اور اٹ واز انبلیویبل کہ 9:20 پہ وی لینڈڈ. 22 منٹ پہ ہم نے جب لینڈ کیا تو اس وقت تو سر عامر واز کنسرن کہ یار اتنی جلدی آ گئے ہو اور کیا بنا ہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ سر ہم سکسیزفلی کر رہے ہیں, ایوری تھنگ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ الحمدللہ. So my faith is that Pakistan Army, if it is supported by the Pakistani nation, it cannot be defeated. ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی جنگ بندی کی, اور ان کی طرف سے بار بار اعلانات ہوتے رہے ہیں, ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوا. آپ کا بس ایک ہی ایم رہ جاتا ہے, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور مدر لینڈ. اسٹرینتھ میٹر نہیں کرتی, جذبے میٹر کرتے ہیں. اپنی قوم اور ملک کی حفاظت کرنا یہ ایک فوجی کی زندگی ہے. جن کے بچے شہید ہوئے
اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے. ان ماؤں کو بار بار سلام کرتے رہے تو بھی کم ہے. جب میں لدہ میں ہی تھا تو تب اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ مجھے 17 رسالت سے نوازا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ فوجی ہوتے ہیں یہ تمغوں کے لیے نہیں لڑتے, یہ اپنی دھرتی ماں کے لیے لڑتے ہیں.